Good morning, dear students. In our previous lecture, we had started the Russian Revolution and we had discussed about the ethnic, social and economic composition of Russia before 1917 revolution, and that was during the period of 1914 during the reign of Tsar Nicholas II. Now we will discuss the socialism in Russia. How socialism spreaded in Russia. Initially, before 1914, all the political parties were illegal in Russia. रशिया में कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज फॉर्म करना अलाउड नहीं था. जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज फॉर्म हुए थे बिफोर 1914 all were working illegally, secretly. चुपके से वो काम करते थे because they were illegal. Similar way में 1898 में एक the Social Democratic Workers Party का formation हुआ था and that party was formed by the socialists on the idea of Marx. मार्क्स के आइडियोलॉजी को फॉलो करके सोशलिस्ट 1898 में एक पार्टी का फॉर्मेशन या एसोसिएशन यू कैन से पार्टी का फॉर्मेशन किया था रशिया में, जिसका नाम था द रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी. अब मार्क्स की आइडियोलॉजी थी क्या? मार्क्स कम्युनिज्म में बिलीव करते थे, कम्युनिज्म में बिलीव करते थे एंड ही वाज डेडली अगेंस्ट कैपिटलिज्म. वो बिल्कुल कैपिटलिज्म के अगेंस्ट में थे. कम्युनिज्म क्या था? कम्युनिज्म था जो प्रॉपर्टी है, नेचुरल रिसोर्स है, इट शुड बी कंट्रोल्ड एंड ओन्ड बाय द स्टेट इंस्टेड ऑफ इंडिविजुअल पार्टी, इंडिविजुअल पीपल. सो ये जो रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी का फॉर्मेशन हुआ था, इट वाज ऑन द आइडियोलॉजी ऑफ कम्युनिज्म. और किसने फॉर्म किया था? सोशलिस्ट ने फॉर्म किया था. और इनके जो मेंबर्स थे, किनके लिए ये पार्टी काम करती थी? ये वर्कर्स, फैक्ट्री वर्कर्स के लिए काम करती थी ये पार्टी. क्योंकि मार्क्स को लगता था कि फैक्ट्री वर्कर्स condition were the worst. They were being exploited by the factory owners, capitalist. जो कैपिटलिस्ट थे वो वर्कर्स को एक्सप्लॉइट करते थे. वर्कर्स के लिए लॉन्ग वर्किंग आवर्स होता था, बदले में वेज बहुत कम मिलता था एंड वर्किंग कंडीशन भी फेवरेबल नहीं था. अनहाइजेनिक, देन सेफ ड्रिंकिंग वाटर नहीं था उनके लिए. सो द पार्टी वर्कड फॉर द बेटरमेंट ऑफ द वर्कर्स. ये वर्कर्स के लिए ये पार्टी काम करना शुरू किया था. तो ये पार्टी इलीगल थी, तो ये दे वर वर्किंग सीक्रेटली. दे सेट अप न्यूज़पेपर. वो वर्कर्स को मोबिलाइज करते थे, ऑर्गेनाइज्ड करते थे. कैपिटलिस्ट के अगेंस्ट में कोई भी स्ट्राइक करना है तो इसके लिए वर्कर्स को वो यूनाइटेड करते थे, ऑर्गेनाइज करते थे एंड मोबिलाइज करते थे. अब क्या हुआ? ये तो अब फैक्ट्रीज में दिस वाज द स्टोरी ऑफ टाउन्स एंड सिटीज. अब जो विलेज में या कंट्री साइड या विलेज में मोस्ट ऑफ द पीपल आर डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर. ज्यादा से ज्यादा लोग एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट थे. और कंट्री साइड में सोशलिस्ट भी बहुत एक्टिव थे. तो इसलिए कंट्री साइड में सोशलिस्ट ने पेजेंट्स को, फार्मर्स को हेल्प करने के लिए उन्होंने 1900 में एक ऑर्गेनाइजेशन, यू कैन से ऑर्गेनाइजेशन या पार्टी का फॉर्मेशन किया था. एंड द नेम ऑफ दैट पार्टी वाज द सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी. And the Socialist Revolutionary Party, it was formed in 1900 to help the peasants, to help the farmers, to save the farmers, to protect the farmers from the exploitation of the landlords. क्योंकि उस टाइम जमीन या लैंड मोस्टली
were owned by the church, noble and the higher class of the society. तो लैंडलॉर्ड्स भी पेजेंट्स फार्मर्स के साथ बहुत गलत ट्रीटमेंट करते थे, मिसयूज करते थे, ज्यादा काम लेते थे, बदले में उनको भी बहुत कम पैसे देते थे और पेजेंट्स को हाई रेंट देना पड़ता था। तो इसलिए जो कंट्री साइड के पेजेंट्स थे या फार्मर्स थे वो क्या चाहते थे, वो लैंडलॉर्ड्स को रेंट नहीं देना चाहते थे, और ना तो सिर्फ लैंडलॉर्ड को रेंट नहीं देना चाहते थे, वो पेजेंट्स चाहते थे कि लैंड पेजेंट्स के अंदर बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। दे वांटेड टू ट्रांसफर द लैंड फ्रॉम द लैंडलॉर्ड्स टू पेजेंट्स। तो ये जो डिमांड थी वर्कर्स की या सॉरी पेजेंट्स की कंट्री साइड में, इस डिमांड को सपोर्ट करते हुए द कंट्री साइड में द सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी वाज फॉर्म्ड इन 1900। तो अगर आप देखोगे जो शहर में cities में या towns में the party or organization was formed to help workers. The name of that party was the the Russian Social Democratic Workers Party. It was formed by the socialists. सिमिलरली विलेज में कंट्री साइड में सोशलिस्ट ने ही एक पार्टी का फॉर्मेशन किया था एंड द नेम ऑफ द पार्टी वाज द सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी 1900 टू हेल्प द फार्मर्स को हेल्प करने के लिए। अब क्या हुआ, लेनिन जो व्लादिमीर लेनिन था, ही वाज अ डिसाइपल ऑफ मार्क्स। वो मार्क्स का एक फॉलोअर था और एक डिसाइपल भी था। तो ये जो सोशलिस्ट पार्टी के अंदर किसको हेल्प करना चाहिए, किसकी प्रॉब्लम ज्यादा है, वर्कर्स के साथ चलना चाहिए या विलेज में पेजेंट्स या फार्मर के साथ चलना चाहिए, इस बात को लेके पार्टीज में बहुत ज्यादा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो गया था। कुछ लोग मानते थे सारे दे ऑल वर मेंबर्स ऑफ सोशलिस्ट philosophy या socialism, all they believed socialism, but इनमें डिवीजन हो गया था कि पेजेंट्स को हेल्प करना है या वर्कर्स शुड बी द देयर मेन फोकस। क्योंकि अकॉर्डिंग टू व्लादिमीर लेनिन वो क्या बोलते थे, जो लैंडलॉर्ड्स पेजेंट्स वर डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स। क्योंकि पेजेंट्स में से जो रिच पेजेंट्स या फार्मर्स है उनके फार्म में पुअर फार्मर्स काम करते हैं, तो रिच फार्मर्स पुअर फार्मर्स को एक्सप्लॉइट करते हैं। बोथ वर फार्मर्स, वन काइंड ऑफ फार्मर्स वर एक्सप्लॉइटिंग द अदर, सो द फार्मर्स कम्युनिटी या द पीजेंट्स कुड नॉट बी द मेन मोटिव ऑफ द रेवोल्यूशन और मूवमेंट। इस बात को लेके पार्टी में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो गया था। ये छोड़ के भी पार्टी की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, देन एजेंडा क्या होना चाहिए, फ्यूचर प्लानिंग क्या होनी चाहिए, इस बात को लेके पार्टी टू पार्ट्स में डिवाइड हो गई थी। एक पार्ट जो कुछ मेंबर्स जो व्लादिमीर लेनिन के साथ आए थे, दे फॉर्म बोल्शेविक। बोल्शेविक इट इज रशियन वर्ड, रशिया में बोल्शेविक का मतलब है मेजॉरिटी। सो मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स दे वर विथ व्लादिमीर लेनिन। और जो मेनशेविक पार्टी का फॉर्मेशन हुआ था, मेनशेविक मीन्स रशियन में, इंग्लिश में द मीनिंग ऑफ मेनशेविक इज माइनॉरिटी। तो मेजॉरिटी पीपल दे वर विथ व्लादिमीर लेनिन एंड minority people they formed Menshevik and they formed a different organization. अब इन दोनों में बोल्शेविक एंड मेनशेविक में डिफरेंस क्या था? एक तो स्ट्रैटेजी, पार्टी की स्ट्रैटेजी, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रैटेजी, फ्यूचर प्लानिंग, ये सब कुछ लेके ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन था दोनों डिवीजन में, दोनों पार्ट्स में। ये छोड़ के भी व्लादिमीर लेनिन को लगता था अगर हम इफ
if we want to overthrow the Tsar of Russia, जार को ओवरथ्रो करने के लिए पार्टीज के जो मेंबर्स हैं दे शुड बी हाईली डिसिप्लिन्ड. पार्टी मेंबर को बहुत ज्यादा डिसिप्लिन होना चाहिए. दैट इज व्हाई द क्वालिटी ऑफ द मेंबर इज इम्पोर्टेंट रादर देन क्वांटिटी. ये व्लादिमीर लेनिन मीन्स बोल्शेविक का एजेंडा था या मोटिव. क्या था कि discipline is very important and quality of member is also important instead of quantity. जो भी कोई आता है मेंबरशिप के लिए बोल्शेविक पार्टी के, तो सभी को पार्टी में एडमिशन नहीं मिलता है, एक्सेप्ट पार्टी नहीं करती है. सिमिलरली मेंशेविक का मानना था कि पार्टी शुड बी ओपन टू ऑल. कोई भी आता है तो वो पार्टी के मेंबर्स बन सकते हैं. देयर शुड नॉट बी एनी रेस्ट्रिक्शंस ऑन द पीपल. लोगों के ऊपर में रेस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए. जो भी आता है उनको पार्टी का मेंबर बनाना चाहिए. दैट वाज द डिफरेंस बिटवीन बोल्शेविक एंड मेंशेविक. इसके बाद क्या हुआ? अ टर्बुलेंट टाइम द 1905 रेवोल्यूशन. टर्बुलेंट टाइम मीन्स तूफान आया था. क्यों आया था, कैसे आया था, ये अभी हम डिस्कस करेंगे. शुरू से ही रशिया वाज एन ऑटोक्रेटिक कंट्री. ऑटोक्रेटिक मीन्स इट वाज रूल्ड बाय किंग Tsar Nicholas II was the ruler of Russia, and he was an autocratic ruler because he did whatever he liked. He never bothered to discuss with other people regarding any decision taken by him. कोई भी डिसीजन लेने से पहले किसी भी मेंबर्स के साथ वो डिस्कस नहीं करते थे. एंड जो उनको सही लगता था वही डिसीजन वो लेते थे जार निकोलस II. क्योंकि उस टाइम कोई पार्लियामेंट तो था नहीं. ही वॉज ऑल पावरफुल, सो he did whatever he liked. अब क्या हुआ? उस टाइम 1905 में जो सोशल डेमोक्रेट्स था, डेमोक्रेट्स क्या था ये आपको जो मैंने पहले बोला था. सोशल डेमोक्रेट्स मीन्स द पार्टी ऑर्गेनाइजेशन फॉर द वर्कर्स, और सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी, दिस इज द पार्टी विच इज फॉर्म्ड इन 1900. ये फार्मर्स के लिए थे. फार्मर्स के लिए ये पार्टी था. ये दोनों पार्टी मिल गए थे. ड्यूरिंग 1905 रेवोल्यूशन द सोशल डेमोक्रेट्स एंड द सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी, डेमोक्रेट्स वर्क फॉर द वर्कर्स, सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टीज वर्क फॉर द पेजेंट्स. बोथ दे यूनाइटेड होके क्या डिमांड करने लगे? दे स्टार्टेड डिमांडिंग अ पार्लियामेंट या कॉन्स्टिट्यूशन का डिमांड करने लगे. एंड नॉट ओनली दैट, सॉरी, इन दिस मेथड, इन दिस प्रोसेस, they got helped by other people also. जैसे कि पोलैंड के नेशनलिस्ट पार्टी ने भी हेल्प किया था. उसके बाद, उससे पहले ये जो 1905 में दोनों पॉलिटिकल पार्टीज वर्कर का और फार्मर्स का इकट्ठा होके जो कॉन्स्टिट्यूशन का डिमांड करने लगे थे, इससे पहले प्रीवियस ईयर में एक इंसिडेंट हुआ था. वो इंसिडेंट क्या था? 1904 में रशिया में जो लोग, रशियन जो वर्कर्स थे, उनकी हालत बहुत खराब हुआ था. क्यों खराब हुआ था? क्योंकि उस टाइम जो डेली यूज गुड्स है, जो हमारे मिनिमम एमिनिटीज ऑफ लाइफ, मिनिमम एसेंशियल गुड्स है, उसकी प्राइस बहुत ज्यादा हाई हो गया था. और साथ ही साथ वर्कर्स का जो वेजेस हैं वो 20% फॉल हो गया था. अब देखो दोनों तरफ से प्रॉब्लम. एक तो जो डेली यूज आइटम्स है उसका प्राइस बढ़ गया, और नॉट ओनली प्राइस इंक्रीज हुआ है, जो वेज वर्कर्स को मिलता था उसमें भी 20% डिक्रीज हो गया था.
तो इसलिए ये दैट वाज अ क्राइसिस पीरियड। जब लोग क्राइसिस में होते हैं, प्रॉब्लम में होते हैं, वो लोग और भी यूनाइटेड हो जाते हैं। तो इसलिए जो वर्कर्स ऑर्गेनाइजेशन या एसोसिएशन का फॉर्मेशन हुआ था, ड्रास्टिकली उसका मेंबर्स फ्यू डेज में बहुत ज्यादा 1 लाख से भी ज्यादा मेंबरशिप मिल गया था। बहुत सारे लोग वर्कर्स एसोसिएशन में ज्वाइन करने लगे। क्यों? ऑल वर फेसिंग द सेम प्रॉब्लम। प्रॉब्लम क्या थी? जो डेली एसेंशियल गुड्स है उसके प्राइस राइज हो गया था और उसके रियल वेज में भी फॉल हुआ था 20%। तो दैट वाज वेरी मिजरेबल कंडीशन फॉर द वर्कर्स। उनके लिए बहुत बुरा टाइम चल रहा था। दैट इज व्हाई ऑल द वर्कर्स दे स्टार्टेड यूनाइटिंग देमसेल्व्स एंड they started becoming the member of workers association और few days में 1,10,000 workers members बन गए थे workers association के। और वो workers ने क्या किया? सेंट पीटर्सबर्ग में स्ट्राइक पे चले गए। स्ट्राइक के लिए क्यों गए थे वर्कर्स वेंट ऑन स्ट्राइक? क्यों? उनका डिमांड क्या था? डिमांड था जो वर्किंग डेज है, वर्किंग आवर्स को रिड्यूस करना है, 8 आवर्स में लेके आना है, वेजेस इंक्रीज करना है एंड वर्किंग कंडीशन को भी इम्प्रूव करना है। ये 3 डिमांड के साथ वर्कर्स स्ट्राइक पे चले गए। मोर देन 1 लाख वर्कर्स सेंट पीटर्सबर्ग में स्ट्राइक पे गए। तो ये जो स्ट्राइक चल रही थी, तो उस दिन क्या हुआ? एक प्रोसेशन निकाले थे, रैलीज निकाले थे वो वर्कर्स और उनका लीडर था फादर गैपन। फादर गैपन के लीडरशिप में वर्कर्स रैली करके, प्रोसेशन करके विंटर पैलेस में जा रहे थे। विंटर पैलेस में इट वाज द पैलेस वेयर जार निकोलस टू जहाँ पे रहते हैं। तो ये जितने भी वर्कर्स हैं फादर गैपन की लीडरशिप में, वो प्रोसेशन कर रहे थे, विंटर पैलेस की तरफ जा रहे थे। पीसफुली दे वर मूविंग। लेकिन रास्ते में क्या हुआ? पुलिस आ गई। पुलिस आके स्टार्टेड फायरिंग ऑन दैट प्रोसेशन एंड ड्यू टू दैट फायरिंग 100 लोगों की डेथ हुई। 100 पीपल वर किल्ड एंड 300 वर वुंडेड। wounded हो गए 300, 100 people kill हो गए। So that incident was happened on Sunday. That is why that incident was known as Bloody Sunday and it is very important। और ये Bloody Sunday ही था 1955 revolution का शुरुआत। उसके बाद जैसे ही ब्लडी संडे के बाद लोगों को बहुत गुस्सा आया और एक के बाद एक रेवोल्यूशन शुरू हुआ। सभी लोग स्ट्राइक पे गए। जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने स्कूल बॉयकॉट किया, स्कूल में से बाहर आ गए। जितने भी प्रोफेशनल्स थे, लॉयर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, मिडिल क्लास प्रोफेशनल्स, सभी ने अपने अपने यूनियंस बनाए, एसोसिएशंस बनाए एंड वो फिर मोटिवेटेड हो रहे थे, इकट्ठा हो रहे थे, यूनाइटेड हो रहे थे एंड दे स्टार्टेड डिमांडिंग अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो ये सभी इकट्ठा होके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का डिमांड करने शुरू किया। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का डिमांड क्यों किया? ताकि अभी वो किंग को ओवरथ्रो करना चाहते थे। जब मूवमेंट बहुत ज्यादा मूवमेंट इंक्रीज हो गया था, टेम्परमेंट, सारे लोग जितने भी लॉयर्स, डॉक्टर्स, देन प्रोफेशनल्स एसोसिएशन बना के मूवमेंट शुरू किया था, तब जार को लगा, निकोलस II को लगा कि नहीं, लोगों को अब और रोका नहीं जाएगा, अब एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फॉर्मेशन होना चाहिए जिसके थ्रू पार्लियामेंट का फॉर्मेशन होगा। तो इसलिए जार अलाउड द क्रिएशन ऑफ एन इलेक्टेड कंसल्टेटिव पार्लियामेंट, जो 1905 में इलेक्टेड कंसल्टेटिव पार्लियामेंट था, उसका नाम था डूमा। तो फर्स्ट डूमा वाज फॉर्म्ड
एंड फर्स्ट डूमा जैसे ही फॉर्म हुआ है उसके विद इन 75 डेज वो डूमा को जार ने डिसमिस कर दिया। फर्स्ट डूमा डिसमिस होने के बाद फिर सेकेंड विद इन 3 मंथ्स सेकेंड डूमा का फॉर्मेशन हुआ था। फिर सेकेंड डूमा भी डिसमिस हो गया। अब डिसमिस क्यों हुआ? डिसमिस इसलिए हुआ क्योंकि मोस्टली फर्स्ट एंड सेकेंड डूमा में सोशलिस्ट, लिबरल्स, रेडिकल्स मेंबर्स थे एंड मोस्टली दे क्रिटिसाइज्ड जार, दे अपोज्ड जार, जो कि जार को अच्छा नहीं लगा था, इसलिए एक के बाद एक दोनों डूमा को डिसमिस किया करके थर्ड डूमा का फॉर्मेशन हुआ। जब थर्ड डूमा का फॉर्मेशन हुआ तब जार ने मेंबर, डूमा में जो मेंबर्स होते हैं वो लिबरल, रेडिकल, सोशलिस्ट किसी को रखा ही नहीं था। उन्होंने कंजर्वेटिव्स के साथ थर्ड डूमा का फॉर्मेशन किया क्योंकि राजा को जार को लगता था कंजर्वेटिव दे वुड नॉट अपोज जार, they would not criticize Tsar, they would support whatever the Tsar will do. But liberals, radicals और socialist वो तो अपोज करते थे, इसलिए थर्ड डूमा में लिबरल, रेडिकल्स एंड सोशलिस्ट को मेंबर रखा ही नहीं था। दैट वाज, ये था कि सोशलिज्म ने रशिया में कैसी शुरुआत हुआ और 1905 का जो रेवोल्यूशन था उसके पीछे रीजन क्या था। मेजर रीजन था द ब्लडी संडे, भी एक मेजर रीजन, इमीडिएट रीजन था, कॉज था ब्लडी संडे, जिसके बाद सीरीज ऑफ रेवोल्यूशन शुरू हुआ था रशिया में। आई होप यू गॉट दिस पोर्शन। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।